हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज का देखिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स जनवरी 2022 के। और फ्रेंड्स, इन्हें हम सब याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स। तो किस तरीके से हम इन्हें याद कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे और बहुत इजी टेक्निक आपको यहाँ पे बताई जाएगी जिससे आप सारे मंथ के इजीली डेज को कवर कर सकते हैं। साथ ही में कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जनवरी के महीने को हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि हर किसी मंथ का हम लोग कोड वर्ड यूज़ करते हैं। तो देखिए, जनवरी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो न्यू ईयर होता है जो कि भाई सभी को पता है, और 26 जनवरी जो कि बहुत ही फेमस डे है जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। तो ये आपका 26 जनवरी को आता है, तो ये भी एक सेलिब्रेशन है। न्यू ईयर भी सेलिब्रेशन होता है। जनवरी में ही आपकी लोहड़ी आती है जो कि पंजाबीज़ का बहुत ही मेन फेस्टिवल है, और मकर संक्रांति होती है। तो जनवरी एक तरीके का सेलिब्रेशन वाला मंथ हो गया, है ना। तो हम जनवरी को ना सेलिब्रेशन के तौर पर लेंगे, तो हम इससे ना सेलिब्रेशन, मौज मस्ती, ये सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे जनवरी से। ओके, तो कोड वर्ड आप लोग समझ के सेलिब्रेशन। चलिए आप शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो 1 जनवरी को होता है ग्लोबल फैमिली डे। तो ग्लोबल फैमिली डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है कि एक तरीके से शांति और शेयरिंग का ये दिन है, और टुगेदरनेस का ये दिन है, ग्लोबल फैमिली डे। अब देखो, जनवरी का महीना है, अब न्यू ईयर है। अब न्यू ईयर का पहला ही दिन यानी फर्स्ट को न्यू ईयर होता है, नया साल शुरू होता है। तो फैमिली वाले सब आपस में मिल के इकट्ठा उसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो हो गया सेलिब्रेशन, तो फैमिली से हो गया ग्लोबल फैमिली डे। इसके बाद 4 जनवरी को आता है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो देखिए, ब्रेल जो है ना, ये एक स्क्रिप्ट है जो कि लुइस ब्रेल के द्वारा इन्वेंट की गई थी, और उन्हीं के बर्थडे के दिन यानी 4 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। और इसकी थीम रही शेप आवर फ्यूचर। अब देखो, इसे याद कैसे करेंगे। देखो, ब्रेल जो है ना, जिन लोगों को दिखाई नहीं दे पाता है सही से, विजुअली प्रॉब्लम होती है, तो वो ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। अब जिसको कम दिखाई देता है, थोड़ा सा कम, यहाँ सिर्फ हम देखिए ट्रिक का यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो उनको क्या लगा होता है, चश्मा लगा होता है। और जिनके चश्मा लगा होता है, हम कहते हैं ना, अरे यार तेरी तो 4 आंखें हैं, 2 खुद की आंखें, 2 चश्मे की आंखें, है ना। तो हमने इसका संबंध निकाल लिया 4 से। किसका? ब्रेल का संबंध हो गया 4 से। और जब हमारे चश्मा हट जाए, हमें दिखने लगे साफ, तो हमें इतनी खुशी होती है ना, तो हमारा वो होता है ना, सेलिब्रेशन वाला दिन हो जाता है, एकदम मौज मस्ती आ जाती है। तो सेलिब्रेशन से हमें याद होगा जनवरी महीने की बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगला जो डे है वो है 5 जनवरी, जिस दिन होता है नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो देखो, इसे हम कैसे याद करेंगे, बहुत मज़ेदार इसकी ट्रिक बनाते हैं। देखो, 5 को हम, एक हाथ में हमारी कितनी उंगलियां होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं, तो हम उसको 5 से रिलेट करेंगे। देखो, जब हम सेलिब्रेशन करते हैं, जब हमारा बहुत अच्छा मूड होता है, तो हम क्या करते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि खूब मस्ती कर दें। तो मस्ती मस्ती के चक्कर में खर्चा भी बहुत ज़्यादा कर देते हैं। तो हम इतना पैसा उड़ा देते हैं कि मतलब फिर कोई ना कोई हमसे कह देता है ना कि अरे मुट्ठी बंद करके रख, कितनी मुट्ठी क्यों खोल रही है। यानी मुट्ठी खोलने का मतलब है कितना खर्चा मत कर, सेविंग भी कर। तो मुट्ठी का मतलब आप समझ लो 5, यानी एक हाथ की मुट्ठी बन गई जब आप 5 उंगलियों को बंद करोगे। और सेलिब्रेशन मतलब हो गया जनवरी का महीना। और इतना उड़ मत, उड़ता कौन है भाई, बर्ड्स उड़ती हैं, तो नेशनल बर्ड डे हो गया। इसके बाद देखिए, 6 जनवरी को होता है वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, जिसकी थीम रही केयरिंग फॉर चिल्ड्रन इन हॉरिफिक सिचुएशन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, वॉर आपने देखो, जब लड़ाई होती, जब युद्ध हुए थे ना, उस दौरान बहुत ज़्यादा जाने जाती हैं। तो जो बच्चे हैं ना, वो एक कह दो कि उनके अगर पेरेंट्स ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, वो मतलब एक तरीके से युद्ध में भाग लिया और शहीद हो गए, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं। तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि 6-6 साल के बच्चे भी अनाथ हो गए, बिल्कुल मतलब युद्ध में इस तरीके का हाल हो जाता है।
और उनके लाइफ से जो सेलिब्रेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो वही देखिए सेलिब्रेशन का मतलब हो गया, जनवरी का महीना हम बात कर रहे हैं, वॉर में 6 साल के बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं, तो 6 से मतलब हो गया 6th ईयर की बात हो रही है, यानी 6 डेट की। नेक्स्ट है 9 जनवरी। 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस, या इसको हम बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, NRI दिवस। और इसकी थीम रही है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। देखिए इस दिन की एक खास बात ये है ना, ये दिन कमेमोरेट करता है क्योंकि इस दिन गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से वापस हुए थे, और वो डेट थी 9 जनवरी 1915। तो उन्हीं के ही इस दिन को याद करने के पर्पज़ से सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखो याद ऐसे करेंगे, देखो कहते हैं ना कि अपने देश में रहो, अपने देश में जियो, अपने देश में वर्क करो, वो सेलिब्रेशन भी अपने देश में करो। लेकिन लोग क्या हो जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नो, बाहर नहीं जाओ, अपने ही देश में सेलिब्रेशन करो या जो भी करना है ना। तो नो करते हैं हम उन्हें, तो नो से हो गया 9, और सेलिब्रेशन की बात आती है तो जनवरी महीना हो गया। ठीक है, 9 जनवरी को ही गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी होती है। ही वॉज द 10th एंड लास्ट ऑफ द पर्सनल सिख गुरुज, और जाने जाते हैं उनके खालसा क्रिएशन के नाम से। तो ये गुरु गोविंद जी के जो कहते हैं ना, सिखों के जो 10वें गुरु थे, उनके 10वें यानी लास्ट ये गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इनकी जयंती भी होती है 9 जनवरी को। अगला जो दिन है 10 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे। देखो हिंदी को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट द लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, इसके लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस। तो देखो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि हिंदी अगर आप देखें तो लोग आजकल बहुत बोलने में इंग्लिश यूज़ ज़्यादा करते हैं, है ना, थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए भी इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करते हैं। अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसे कहते हैं बस बस बस, बहुत हो गया, तो बस से हो गया हमारा 10, बहुत हो गया है हिंदी हिंदी का। लोग इंग्लिश बोल के क्या करते हैं, शो ऑफ करना शुरू करते हैं। आप किसी पार्टी में चले जाओ, किसी सेलिब्रेशन में चले जाओ, तो लोग वहाँ पे बहुत आपको ऐसे मिल जाएंगे, है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है। 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया के, और इनका एक फेमस स्लोगन है, फेमस नारा है, जय जवान जय किसान। तो ये आपको याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी होती है 11 जनवरी को, और 11 जनवरी को ही नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे भी होता है। दोनों को एक साथ याद करा देती हूँ मैं आपको। देखो लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के लिए बहुत काम किया है, और ये हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर रहे ना, तो इन्होंने तस्करी के ऊपर भी बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा मानव तस्करी हो रही थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी, तो एक एक करके इन्होंने सारी चीज़ों को बंद करवा दिया। तो एक एक का मतलब हम बात कर रहे हैं 11 तारीख की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 11, और देश के लिए इन्होंने बहुत काम किया, तो देश का संबंध थोड़ा रिपब्लिक से निकालिएगा, तो रिपब्लिक डे यानी जनवरी महीने की बात हो रही है, तो 11 जनवरी को ये दोनों दिन याद हो जाएंगे। इसके बाद 12 जनवरी को आता है नेशनल यूथ डे। तो देखो नेशनल यूथ डे जो कि स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अब देखो यूथ जो है ना, युवा पीढ़ी, वो सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी बात होगी, छोटी चीज़ होगी, वो सेलिब्रेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इतना मस्त हो जाते हैं ना, पूरा दिन निकाल देते हैं, यानी पूरे 12-12 घंटे सेलिब्रेशन करते रहते हैं। तो 12 से हो गया 12, सेलिब्रेशन का मतलब जनवरी, और कौन करते हैं, यूथ करते हैं, तो नेशनल यूथ डे। इसके बाद आता है 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे। इसकी थीम रही सर्विस बिफोर सेल्फ। टू रिकॉग्नाइज द डे द ब्रिटिश कमांडर इन चीफ हैंडेड ओवर द reins ऑफ द इंडियन आर्मी टू फील्ड मार्शल KM करियप्पा। तो इस दिन देखो जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे ना, उन्होंने जो सारी मतलब चीज़ें थी, पावर थी, वो इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल जो थे KM करियप्पा को सौंप दी थी। तो इसी दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो आर्मी से हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 15 साल जब
मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि कोई ऐसा बच्चा है जो 15 साल का हो गया और 15 साल का होने के बाद उसने सोचा कि मैं नए साल पे अब आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा। या ऐसे सोच लो कि 15 लोगों ने ऐसा सोचा कि वो नए साल पे, होता ना रेजोल्यूशन लेते हैं, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन किया कि हमें आर्मी में भर्ती होना है। तो नया साल यानी जनवरी 15 को हमें रिलेट करना है, चाहे अब 15 साल के किसी बच्चे को कर लीजिए, चाहे 15 लोगों को कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे आता है। देखो नेक्स्ट 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। इनका बर्थ होता है 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर और इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फोर्स की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो बस डायरेक्ट ये आपको याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। इसके बाद बहुत ही फेमस डे हैं 24 जनवरी को, 2 दिन होते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। दोनों को हम साथ में याद करेंगे। देखो गर्ल चाइल्ड की अगर हम एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, रिलेट करेंगे एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड को, है ना, तो इससे क्या होगा, देखो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक टाइम सोच लिया कि अच्छा हमें ध्यान देना है, लेकिन हम उस पर कुछ करें ना, हमें उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो करना है, जो भी हम उसके लिए कोई भी योजना शुरू करेंगे तो वो 2400 घंटे लागू होना चाहिए उस योजना को। ये नहीं कि एक दिन लागू कर लिया, चलो अगले दिन नहीं लागू हुई। तो इसलिए हमें वो योजना जो कि गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे हो उसको 24 घंटे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सकेगी और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगी। ठीक है, तो 24 आवर्स का मतलब हो गया 24 जनवरी। इसके बाद है 25 जनवरी, जिस दिन होता है नेशनल वोटर्स डे। इसकी थीम है देखिए इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। अब देखिए उसी से रिलेट कर लेते हैं इनको भी, कि मान लीजिए अब हमने गर्ल एजुकेशन पर ध्यान दिया, ठीक है, तो 2400 घंटे उसके ऊपर हमने काम किया। तो जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी तो उनको अपने हक का पता चलेगा। वो वोट डालना, जब वो 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद वो वोट डालने लगेंगे, तो उनको ये ज्ञान होगा कि उन्हें किसे वोट डालना है ना। तो 24 के बाद यानी 25 जनवरी को होता है वोटर्स डे। फिर वो अलग अलग जगहों पर टूर करना भी उन्हें अच्छा लगेगा, नई नई जगह जाएंगे तो नई नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो टूर से हो जाएगा नेशनल टूरिज्म डे भी 25 जनवरी को आपका आता है। अगला है 26 जनवरी। देखिए रिपब्लिक डे तो होता ही है, मैंने इसलिए यहाँ पे रखा नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा संविधान है वो लागू हो गया था। तो इसी उपलक्ष्य पर सेलिब्रेट होता है गणतंत्र दिवस। एक और दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है जो कि आपका है इंटरनेशनल कस्टम डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ठीक है, तो रिपब्लिक से इसको आप लोग मतलब एक तरीके से बैठा लो माइंड में कि रिपब्लिक यानी हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो सीमाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो अलग अलग हो गई। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जब अलग अलग हो गई तो फ़ी भी लगना लगेगी, शुल्क भी लगने लगेगा, है ना। और इसकी थीम है स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला दिन है 28 जनवरी। बर्थ एनिवर्सरी होती है लाला लाजपत राय जी की। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 को पंजाब में। उनको पंजाब केसरी और लायन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 नाम इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद 30 जनवरी जिस दिन होता है मार्टर्स डे यानी शहीद दिवस होता है। और ये दिन जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है किसकी याद में, द सेक्रीफाइस ऑफ 3 रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। डेथ हुई थी इस दिन फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की। और 3 हीरोज़ की जो हम बात कर रहे हैं उनका नाम है भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर। इनको 23 मार्च को फांसी दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो 30 जनवरी जो होता है वो शहीद दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो देखो इसको आप ऐसे डायरेक्टली याद कर लो कि शहीद दिवस पे देखो आपको 3 रेवोल्यूशनरी के नाम ध्यान होंगे जिनको फांसी दी गई थी। ये आप याद रखें, चाहे नाम याद ना हो बट इतना ध्यान रखेंगे 3 रेवोल्यूशनरी को क्या हुई थी, फांसी हुई थी। फांसी का फंदा कैसा रहता है, गोल होता है। तो 3 के बाद इस तरीके से बनाएंगे तो ये हो गया 30 जनवरी को इनकी फांसी हुई थी और देश के लिए हुई थी। तो रिपब्लिक डे वाला मतलब जनवरी का महीना है।
अगला है 30 जनवरी को ही लेप्रोसी डे होता है। हर साल नहीं होता, ये लास्ट संडे को आता है जनवरी के, तो इसलिए से इसकी डेट याद मत करिए। इस बार 30 जनवरी को ही सेलिब्रेट हुआ था। इसकी थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। तो लेप्रोसी के बारे में अवेयरनेस इस दिन के तहत फैलाई जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस। अब चलो डेज अब हम रिवाइज करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस को। पहला है प्रवासी भारतीय दिवस। अब हमने क्या याद किया था, प्रवासी यानी जो बाहर जाना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि नो, बाहर मत जाओ, अपने देश में रहो, तो हम उन्हें नो बोलते हैं। नो का मतलब 9 जनवरी को ये दिन आता है। इसके बाद देखिए वर्ल्ड ब्रेल डे। तो ब्रेल का संबंध हमने आँखों की रोशनी से यानी दिखाई देने से बात करा था। तो जिनको कम दिखाई देता है उनके चश्मा होता है, तो हम उनके कहते हैं ना कि 4 आँखें लगी हैं। तो 4 जनवरी को ये दिन आता है। इसके बाद देखिए आर्मी डे। अब आर्मी डे कैसे याद हुआ था हमें कि 15 साल का बच्चा या 15 लोग जो हैं वो नए साल पे उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया कि हम आर्मी में ज्वाइन करेंगे, तो 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। इसके बाद है नेशनल यूथ डे। बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। तो यूथ 12-12 घंटे तक सेलिब्रेशन ही करता रहता है, तो 12 जनवरी को ये दिन आता है। इसके बाद देखिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को हमने लिया था क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी होता है। तो 2400 घंटे जो भी उनके लिए स्कीम चलाई जाती है वो 2400 घंटे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो 24 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए व्हेन द बर्थ एनिवर्सरी लाला लाजपत राय ऑब्जर्व्ड। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 28 जनवरी को। इसके बाद है लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। तो लेप्रोसी वाला मैंने कहा था याद मत करिएगा क्योंकि ये लास्ट संडे को होता है। जब भी जनवरी का लास्ट संडे है, तो इस बार ये हुआ था 30 जनवरी को। इंटरनेशनल कस्टम डे। तो कस्टम वाला हमने याद किया था सीमा शुल्क, सीमाएं अलग अलग हो गई। 26 जनवरी ऐसा समझ लो कि गणतंत्र बन गया, तो हम बिल्कुल एक तरीके से जितना भी कानून था वो सब हमारे भारत देश के जो लोग हैं उनके हाथ में आ गया था। तो फिर सीमाओं पर शुल्क लगना शुरू हो गया, तो 26 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे इम्पॉर्टेंट डेज जनवरी महीने के। आशा करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी आसानी मिलेगी सारे ही डेज़ को याद करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जितने भी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो है वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।